साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इस वक्त जेल की चार दीवारी में बंद हैं। लोहे की सलाखों के पीछे मलिक का दम घुट रहा है। 23 फरवरी से अब तक मलिक ने खुली हवा में सांस नहीं ली। ईडी के सवाल जवाब, कोर्ट की सुनवाई और नर्क जैसी जेल की खटर पटर के बीच मलिक की हालत पहले से ही खराब थी और अब जैसे ही मलिक को प्रभाकर सैल की मौत की खबर मिली तो मलिक के होश फाख्ता हो गए। जिस प्रभाकर सैल के सहारे नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को दागदार कर दिया था, उसी प्रभाकर की अचानक हुई मौत ने मलिक को हिला कर रख दिया। हालात तो ये हो गए कि अब मलिक हर कीमत पर जेल से बाहर आना चाहते हैं। मलिक को अपनी भी जान का डर सताने लगा है, इसीलिए मलिक ने अब जेल से बाहर आने के लिए एक नया रास्ता अख्तियार किया है। वैसे तो मलिक के मामले की सुनवाई पीएमएलए कोर्ट में 4 अप्रैल को होने वाली है, मगर 4 अप्रैल से ठीक 2 दिन पहले ही मलिक ने बड़ा कदम उठा लिया। तो प्रभाकर सैल की मौत की खबर के बाद कैसा रहा मलिक का रिएक्शन? कोर्ट की हियरिंग से 2 दिन पहले जेल में क्या कुछ हुआ, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल का अचानक शुक्रवार को निधन हो गया। खबर वाकई में शॉकिंग थी। अब प्रभाकर के निधन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि प्रभाकर ने समीर वानखेड़े के खिलाफ बहुत झूठ बोले थे और वो झूठ का बोझ सह नहीं सका। वहीं कुछ लोगों ने मौत के पीछे साजिश का भी जिक्र किया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, गवाह ही मारे जा रहे हैं। वहीं प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे ने मीडिया को बताया कि प्रभाकर शुक्रवार को चैम्बूर के माहौल इलाके में अपने घर पर ही थे और फिर अचानक घर में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब जहां एक तरफ प्रभाकर सैल के निधन ने आर्यन केस से जुड़े तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं जेल में बैठे नवाब मलिक की भी ये खबर सुनकर हालत खराब हो गई है। अब प्रभाकर सैल का यूं अचानक मरना किसी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी कोई खबरें नहीं थी कि प्रभाकर सैल को दिल से जुड़ी किसी भी तरह की कोई बीमारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभाकर सैल आर्यन केस में सबसे बड़े स्वतंत्र गवाह थे और आर्यन की गिरफ्तारी के विटनेस भी थे। हालांकि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद प्रभाकर के सुर बदल गए थे और प्रभाकर ने उल्टे एनसीबी टीम पर ही कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आर्यन मामले में 25 करोड़ की डील का जिक्र भी प्रभाकर सैल ने किया था। वहीं प्रभाकर सैल ने लिखित हलफनामे में अपनी जान को खतरा भी बताया था। इसके बाद तो आर्यन केस में कई ट्विस्ट आए और कई टर्न्स भी आए। अब ऐसे में प्रभाकर सैल का यूं अचानक मरना आर्यन केस को तो इफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ केस से जुड़े तमाम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब इन सब से इतर आर्थर रोड जेल से जो खबर आ रही है वो और भी हैरानी भरी है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो प्रभाकर सैल की मौत की खबर जेल के अंदर मौजूद नवाब मलिक को भी मिली। सामने आया है कि शनिवार की सुबह मलिक को खबर दी गई कि प्रभाकर सैल नहीं रहा। सूत्रों की माने तो खबर सुनते ही मलिक के होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए नवाब मलिक पूरी तरह ब्लैंक हो गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो एकदम खामोश हो गए। सूत्रों की माने तो करीब आधे घंटे बाद नवाब मलिक बातचीत करने की स्थिति में आ पाए और थोड़े सामान्य हो पाए। अब हो सकता है कि मलिक को डर लग रहा हो कि अगर प्रभाकर की मौत हो सकती है तो उन्हें भी कुछ हो न जाए। अब बात सही भी है, क्योंकि मलिक ने प्रभाकर सैल के कंधे पर बंदूक रखकर ही वानखेड़े के खिलाफ इतने सारे ट्वीट्स किए थे, वानखेड़े पर इतने वार किए थे। सुबह उठते ही मलिक एक नया ट्वीट करते थे और वानखेड़े की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर खूब बयान देते थे। तो ऐसे में प्रभाकर सैल का मरना मलिक को खुद के लिए भी खतरे की घंटी महसूस हो रहा होगा, इसीलिए मलिक जेल के अंदर और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। वहीं खबरें तो ये भी है कि जैसे ही प्रभाकर सैल की मौत की खबर मलिक के वकीलों तक पहुंची तो वहां पर भी खलबली मच गई और मलिक के वकीलों ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए मलिक की रिहाई के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया।
सामने आया है कि मलिक के वकीलों ने मलिक की रिहाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे दिन काट रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नवाब मलिक ने वकीलों के जरिए अपनी गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। हालांकि अभी तक सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं हो पाई है। ऐसे में आगे चलकर कोर्ट का इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इससे पहले मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उस वक्त कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल उचित ठहराया गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मलिक की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। वहीं इधर 4 अप्रैल को PMLA कोर्ट में भी मलिक के मामले की सुनवाई होने वाली है। अब कोर्ट मलिक की न्यायिक हिरासत को और बढ़ाता है या फिर मलिक को जेल से आजादी देता है, ये तो 4 तारीख को ही सामने आएगा। फिलहाल तो मलिक परेशान है, जेल में उनकी हालत खराब होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रभाकर सैल की मौत से मलिक के केस में भी कोई फर्क पड़ सकता है? आखिर क्यों नवाब मलिक प्रभाकर सैल की मौत की खबर से इतना परेशान हो उठे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक इस वक्त जेल में हैं और 4 अप्रैल को होने वाली सुनवाई तक और कोर्ट के अगले आदेश तक मलिक को जेल में ही रहना पड़ेगा। जिन नवाब मलिक की वजह से अप्रत्यक्ष तौर पर आर्यन खान को राहत मिली थी, शाहरुख खान के बेटे पर लगे आरोप कमजोर पड़ गए थे, उन्हीं नवाब मलिक की वजह से अब आर्यन खान की आफत बढ़ने जा रही है। तो आप सबको पता ही होगा कि आर्यन खान के मामले में एनसीबी ने अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है और हाल ही में खबरें भी आई थी कि एनसीबी ने अभी कोर्ट से थोड़ा और वक्त मांगा है चार्जशीट फाइल करने के लिए। इसी बीच एनसीबी दफ्तर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उनके मुताबिक एनसीबी आर्यन खान केस में अब फिर से मुस्तैद हो चुकी है। जब से ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को जेल में डाला है, तब से ही एनसीबी भी अपने हाई प्रोफाइल केस में एक्शन लेने के मूड में आ चुकी है, क्योंकि आर्यन खान केस में कहीं न कहीं बदनामी के धब्बे एनसीबी के अधिकारियों पर भी लगे थे और अब वो वक्त आ चुका है कि एनसीबी आप बीती का हिसाब बराबर करे, साथ ही साथ आरोपियों को उनकी असली जगह पर पहुँचाए। दरअसल एनसीबी को पहले 2 अप्रैल को आर्यन खान केस की चार्जशीट दाखिल करनी थी, मगर जांच एजेंसी ने अब कोर्ट से कुछ और वक्त मांगा है ताकि एनसीबी अपनी चार्जशीट को और पुख्ता कर सके। अब देखने वाली बात ये भी है कि 4 अप्रैल को नवाब मलिक मामले की सुनवाई भी कोर्ट में होनी है और इसी बीच एनसीबी ने भी और समय मांगा है, यानी कि कहीं न कहीं एनसीबी मलिक के केस में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर पर एक अपडेट शेयर किया है, जिसमें लिखा है आर्यन खान ड्रग ऑन क्रूज मामला। एनसीबी की SIT ने मुंबई सत्र न्यायालय से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। इस मामले में चार्जशीट 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी। अब एनसीबी सूत्रों की माने तो एनसीबी इस मामले में जल्द ही अनन्या पांडे को भी एक बार फिर से समन जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि अनन्या पांडे और आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में कई संदिग्ध बातें थी जो साफ इशारा कर रही थी कि उन दोनों के बीच कई बार ड्रग्स को लेकर डील हुई थी, ड्रग्स की खरीद फरोख्त पर बात की गई थी। पहले अनन्या पांडे को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और दोनों बार अनन्या पांडे पहुंची थी, मगर तीसरी बार अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची ही नहीं, यानी कि तीसरी पूछताछ के लिए अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर गई नहीं थी और इसके बाद तो आर्यन खान केस में कई तरह की पलटी आई।